देखो भाई तो साहब, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला देखो यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है ये? तो एक ये होता है रूट x2 x2 माइनस माइनस x1 x1 और का उस पर। तो कोशिका के सिद्धांत पर बात है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से बना होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है, जिसके कारण एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया के केंद्रक न्यूक्लियस मुख्य कार्यकर्ता के दृष्टिकर्ता से रूप में भाग लेता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, हाँ, शुक्राणु स्पर्म कहलाता है। ओहो, लाइट आ चुकी है। थोड़ा वक्त था तो अब हवा खा। So guys, this video is really going to be interesting, and at the end I will share some good. So guys, my meal started now and you enjoy watching it. मैं इतना ही कर सकता हूँ, आप देख के ही enjoy करो, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं स्कूल से आने के बाद अपना रूटीन शेयर करूं। आई मीन आफ्टर स्कूल रूटीन शेयर विथ यू, ठीक है। तो यू सी इन दिस वीडियो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। और एक स्टूडेंट जो अपने स्कूल से आने के बाद क्या क्या करता है, खास करके हम जैसे लोग, ठीक है। चलिए, तो भी मैं स्कूल से आया हूँ और टाइम हो रखी है हमारी, देखो 12:70 हो चुकी है। तो अब मैं जा रहा हूँ ड्रेस को चेंज करने। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई ड्रेस। तो देखता हूँ मेरे अभी जो है ना, यहाँ पे खाना खाऊंगा वो। और पहले मैं फ्रेश होता हूँ फटाफट। तो चलिए फटाफट फ्रेश होते हैं। सो गाइस, मैं कपड़े बदलने तो जा ही रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइस, दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, एंड एट द एंड आई विल शेयर सम गुड एंड माई एक्सपीरियंस, गुड थाउट्स एंड एक्सपीरियंस, एंड मेक श्योर यू स्टे कनेक्ट एंड टिल एंड वॉच टिल द एंड। सो आप इन में ही बताऊंगा मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसी थाउट्स, विचार और कुछ ऐसी स्टूडेंट के साथ, मेरे साथ जो माई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर विथ यू ऑल यू। सो आपको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करता है। कुछ ऐसे से बातें मैं कहा हूँ कि क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। मैं 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 5 बैड हैबिट्स यू नॉट डूइंग इन योर लाइफ, मतलब ऐसी मत करना भाई। नेवर नेवर नेवर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी मैं बोला था कपड़े बदलने जा रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना कपड़े, तो मेरे कपड़े यहाँ रखे हैं। अभी इसको धो के रखा था यहाँ पे। तो चलिए इसको पहनते फटाफट। दो है तो एंड में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ठीक है। सो गाइस, नो आई एम गोइंग टू ईट एंड आई विल शो व्हाट कुक्ड टुडे। सो गाइस, यू कैन चेक दिस, लुक एट राइस, लुक एट दिस पल्स, देसी पल्स। और देखो यार, ये थोड़ी सी गाढ़ा है। एंड लुक एट दिस बिटर गार्ड ओनली फॉर मी बिकॉज आई एम सिक। मैं थोड़ी बीमार हूँ आज कुछ, तो इसको खा के काम चला लूँगा। और यहाँ पे कुछ रखा है, ठीक है। तो चलिए अब खाना शुरुआत करते हैं। सो गाइस, माई मील स्टार्टेड नाउ एंड यू एंजॉय वाचिंग इट। और स्कूल से आने के बाद ना, एक रियली मेरे साथ बहुत खतरनाक वाली होती है। भूख बहुत तेजी से लगता है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। तो दिखाना चाहता हूँ मेरा मील क्या क्या था आज का। तो यू कैन सी, लुक एट दिस पॉल्स। इसमें मेरे को मिल जाएंगे मिनिमम कार्बोहाइड्रेट। इसमें भी है प्रोटीन, विटामिन, इसमें विटामिन हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही है हमारे लिए आज का। तो इसको खाने के बाद मिलता हूँ, ठीक है। वाकई में स्वाद बहुत बढ़िया है। और ये है सबसे बढ़िया चीज़, बेटर गार्ड। इसको खाने में कईयों की हवा पानी, लेकिन मेरे साथ नहीं होता है।
मैं तो खूब इंजॉय लेके खाता हूँ। आप कैसे खाते हो? और सलाद ज़रूरी होता है। देखो ये सलाद है, उधर बिटरगढ़ है, पल्स है, बस इतना ही होना चाहिए। तो गाइस रियली थोड़ा सा स्कूल के आने के बाद ना थोड़ा टायर्ड हो चुका था, मैं थक गया था। इसलिए 1 आवर्स के आसपास थोड़ा सा मैं आराम किया। खाना खाने के बाद आया था। उसके बाद तो टाइम बहुत ही देखो कितना और 2:09 हो चुके हैं। तो चलिए अब क्या करता हूँ, अब अपनी पढ़ाई को शुरुआत करने वाली। तो सर फटाफट सेटअप को मैं तैयार कर लेता हूँ कि मुझे किस तरह से सेटअप करना है। तो ये है ट्राइपॉड, मैं इसको कहाँ रखूँ? तो गाइस मैं भी ना कुछ ना फॉर्मूला लिख रहा था, तो उसको ना फॉर्मूला मुझे अलजेब्रिक का आइडेंटिफाइड लिख रहा था, आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिस करने के लिए जो लिख रहा था देखो यहाँ पे, तो यहाँ इसको ताड़ के मैं फिर यहाँ इसको यहाँ पे चिपकाऊंगा, ठीक है यहाँ। इसीलिए मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ ताकि कभी पढ़ने में अच्छा लगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। मुझे ना यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिफाई करके मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, ताकि कभी देखूंगा तो भूल जाऊंगा तो याद आ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस, दिख रहा होगा गाइस, ए स्क्वायर माइनस 2। तो गाइस चेक, यू कैन चेक दिस। तो यहाँ पे पॉजिटिव जितने भी सैम्बल होते हैं ना, इसको भी मुझे याद करके जाना है, बिकॉज कल हम लोग का टेस्ट है, केमिस्ट्री में भी है और मैथ में। इसके लिए मुझे इतना है सबका याद करना पड़ेगा, वैलेंसी याद। देखो सर कुछ इस तरह से प्रूव करने के लिए देते हैं। और यहाँ इसका फॉर्मूला, वैलेंसी, सैम्बल, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, सबका ये हम लोग को बनाने बोले थे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद हम लोग को ये पूरा पढ़ लेना पड़ेगा। और मेरी राइटिंग है, ये रफ कॉपी है, इसीलिए मैं जल्दबाजी में लिखा था, ठीक है। और यहाँ एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, और दिखाना चाहता हूँ कहाँ है। और देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, प्रेमचंद्र जीवन के परिचय, जीवन परिचय। प्रेमचंद्र का नाम मुझे वाराणसी जिले में 1880 में हुए थे। इसके बचपन का नाम धनपत कुछ था, धनपत, ठीक है। और देखो मेरा रफ कॉपी कुछ इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन आता है। यहाँ राइट द केमिकल फार्मूला एंड, क्लास 9th ग्रेड का है ना, तो इतना होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ए हाइड्रोजीनियस मिक्सचर इन विच ए सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू द आउट इन द लिक्विड विद आउट डिसॉल्विंग इन इट, द सस्पेंशन लेफ्ट मतलब कि अनडिस्टर्ब। मुझे वो ऐसे फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का, क्या है नाम याद नहीं है, लेकिन हम लोग को पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री से जितने भी पदार्थ के होते हैं ना, हाँ होता है। सो गाइस आज मैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ा था फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग। सो उसको आपको मैं दिखाता हूँ हिंदी में। पहले कब मैं जब 6 या 7th क्लास में था तब की मेरे नोट्स मुझे मिल गया, देखो। सो देखो भाई कितना प्यार से मैं लिखा था यार। तो चैप्टर 10 होगा हमारे आसपास। दिनांक देखो तुम, 1/8/2024, 1/8। भाई साहब कब की है। परिवर्तन, हमारे आसपास के लगभग बहुत ही चीज़ों को परिवर्तन आता है, जैसे मौसम का बदलना, एक बच्चा कुछ वर्षों में बूढ़ा हो जाना आदि। तो देख रहे हो पहले मैं किस तरह से पढ़ता था, ठीक है। पहले का देखो, चेक। घेंगा रोग, मानव खोपड़ी मतलब ये है उपास्थि,
ये तो मेरा पहले का है, बहुत सारा पहले। देखो डेट सिर्फ देखते जाओ, डेट देखते जाओ। और मैं आपको देखो, ये देखो मैं पहले देखो, हाँ हाँ कोशिका, मेरा चैप्टर भाई। देखो कोशिका जो कि हर एक मतलब स्टूडेंट पढ़ता है, कोशिका सेल अबाउट, यू नो अबाउट सेल, आई एम ऑल्सो नो अबाउट सेल, सो आई सेल। मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ सेल के बारे में आज करने के लिए। चलो देखो भाई, चैप्टर हमारा डेट है 24/06/2024। कोशिका सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी व मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं तथा कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। एकदम सही पॉइंट है भाई। और मैं इसको एक साल पहले बनाया था नोट्स, मुझे शायद किस क्लास की क्लास देखता हूँ फटाफट। क्लास नहीं है, क्लास तो नहीं है, क्लास नहीं है, लेकिन शायद होगी 7th की हो सकती है, 6th 7th। तो कोशिका के बारे में यहाँ देखो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी? 1647। देखो 1674 में एंटोन ऑन ल्यून हॉक ने देखा था, मतलब पता नहीं, इसका नाम मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ऑन ल्यून ल्यूएन हॉक ने देखा था। कोशिका विभिन्न आकार के प्रकार एवं आकृति की होती है, जैसे 1 2 3 4 5 etc एक्सेट्रा। कोशिका के मुख्य 3 घटक होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु को कोशिका का आकार सबसे छोटा 1.0 मीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 13 सेंटीमीटर। भाई साहब क्या बनाता था पहले नोट्स में, देखो राइटिंग में मत जाना भाई, लेकिन जो जो पढ़ाई जो जो लिखा है ना उसको पढ़ो ना। राइटिंग तो होती रहेगी कम वैसी, तो इसमें तो इस तरह राइटिंग है। और अब का मेरा राइटिंग आपको दिखाना चाहूँगा मैं। अब का राइटिंग, रुको, मेरा आपका राइटिंग देखना, देखो। तो ये है मेरा अब का राइटिंग और ये था मेरा तब का राइटिंग। तो गाइस मैं यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह सब तो लिख लिया है। और हमारा जो था ना, क्या बोलते हैं, हाँ टेंस पढ़ना था। टेंस तो बेसिकली मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट एक्सेट्रा। बट इतना ही तो होते हैं उसके प्रकार, कहाँ एक्सेट्रा बोल देता हूँ मैं। देखो मैं न्यू खरीदा था, मेरा नुकसान हो गया। ये क्या हो गया, सिट सिट फट गया ये। वाई वाई, मेरे साथ ही ऐसा हो गया यार। तो आशीष मेरा है और ये फट गई, न्यू थी, कोई ना चलेगा, मैं इसको संभाल लूँगा। और यहाँ देखो, 2 बैलों की कहानी, इसको भी पूरा हो गया मेरा कंप्लीट। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब मैं ट्राइपॉड लेके जा रहा हूँ बाहर, अब बाहर थोड़ा सा टहल के आता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं और रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद क्या करता हूँ। चलो, तो सिंपली मैं यहाँ अपना गेट खोलूँगा, ये खुल गया। यहाँ पे जाते वक्त मैं अपना लाइट ऑफ कर दूँगा, लाइट ऑफ हो गई है। और इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँगा, ठीक है। अब बेड हो गया मेरा सही, इसको सही कर दूँगा। और बाहर का देखो मौसम, चलो बाहर चलता हूँ। लॉक कर दिया। और ये रही हमारी, दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एवरी टाइम, एवरी सिचुएशन, एवरी। सो गाइस, दिन को प्रोडक्टिविटी और अच्छे से बिताने के लिए मुझे पानी की आवश्यकता होगी। तो मैं आ चुका हूँ छत, और यहाँ पे पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। नीचे थी लेकिन मुझे गर्म पानी पीने का मन किया, सोच रहा हूँ कि चाय बना लेता हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है यार। मैं भी कहाँ चला जाता हूँ पता नहीं। चाय तो नहीं बना पाऊँगा,
अरे कहाँ रखा हूँ मैं, भूल ही जाता हूँ। चलो कोई ना, छोटा सा पानी का है। पानी हमें क्यों पीना चाहिए? काफ़ी लोगों को लगता है कि शरीर में 70% पानी है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि 70% पानी तो पानी की आवश्यकता ही क्यों होती है। तो इसका सही जवाब होगा कि 70% पानी की रिक्वायरमेंट होती है भाई। बात तो क्या सही ही है। कहूँ मैं। मतलब 70% जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं शरीर में, 70% से बने होते हैं। तो वे तभी जीवित या अच्छे से काम कर पाएंगे जब आप उन्हें प्रॉपरली जो चाहिए वो दे पाओगे। जैसे गाड़ी को डीजल चाहिए तभी वो चल पाएगी, मोबिल चाहिए तभी वो मेंटेनेंस इंजन अच्छी रह पाएगी। इसी तरह हमारा बॉडी में जल की आवश्यकता होती है। तो आप पानी दो, फिर देखना बॉडी कैसे काम करती है। और ये मेरे गलतफहमी कब दूर हुआ पता है? जब मैं सर से पूछ रहा था कि सर से नहीं पूछा था, किसी से पूछा था शायद कि सर हम लोग, सर बोल रहा हूँ कि 70% हमारे सर तो जल से है, तो हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। और एक मेरा और माइंड में खुरापाती सवाल आ गया कि सर जब हमारे पास हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो फिर जब कट लगती है बॉडी में तो वाटर की जगह ब्लड क्यों निकलती है, रेड? तो ये भी मेरा डाउट था भाई। देख रहा कितना जीनियस था मैं। कुकड़ू कर रहा है, कौन है वो? बहादुर। इसको देखो है कितना बढ़िया है। और वहाँ देखो मुर्गी, उसके बच्चे, चिकन, बढ़िया है। मौसम तो ऐसा हो रखा है कि क्या ही बताऊँ। ओह हो, सिट इसको देखो। यहाँ पे जो है ना, आपको गांव में अधिकतर देखने को मिलेंगे कि ये कितने बढ़िया बढ़िया पके हुए हैं। हम लोग इतने अमीर हो चुके हैं ना कि इसको खा ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हो कितना हम लोग का मतलब टाइम ही नहीं मिल पा कितना। तो मैं सोच रहा हूँ इसको खाऊं, लेकिन बहुत ही पक गया है एकदम। देखो यहाँ छेद हो चुका है, इतना पक गया है। तो नहीं खाऊंगा, ज़्यादा पक गया है। और देखिए सूरज देवता का कहर देखिए, इतना धूप में मतलब इतना रोशनी अपना दे रहे हैं ना कि हम लोग को क्या ही बोलूँ मैं। दिस इज़ ग्रीनरी in our back side of my house. This is Swaraj tractor and very powerful. I mean 50 HP का हो सकता है, PTO पावर टाइप ऑफ का है, पावर स्टेयरिंग के साथ। मैंने हाँ एक मैं क्या कहूँ, तो गाइस बैक साइड का व्यू तो बहुत बार दिखाया था। तो चलिए अब रूटीन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैं आप रूटीन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल से आने के बाद में मैं क्या क्या किया। जो वीडियो ऑफ कर दिया था तो नहीं बता पाया, तो यहाँ बैठ के बताऊँगा। पहली बात तो मैं क्या किया था। सो गाइस अब शाम हो चुकी है और नाउ इस टाइम देखो 5:10 हो चुके हैं शाम के। सो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू साइकिलिंग एंड यू ऑल्सो एंजॉय एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रखी यार। मैं चाहता हूँ इंग्लिश बोलना, लेकिन हो नहीं रहा मुझसे। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं कभी। दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट सबसे बढ़िया चीज़ है मेरे लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी इसको मैं लेके निकलता हूँ ना तो इतना अच्छा लगता है ना गाइस, मन लगता है क्या ही कहूँ। चलाते जाऊँ, मन करता है बस चलाते जाऊँ। रुको। ओहो खड़े रह जाओ, गेट तो लगाने दो। चलो लग गई गेट। अब मेरी जान निकल गई यहाँ से। तो ये है मेरी सबसे एक्सपेंसिव चीज़ मेरे पास। ओह माय गॉड।
enjoy life. How is enjoy life? चांद तारे। ओके गाइस, यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो फिर दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हो चुका है। कुछ पढ़ाई हो गई हमारी कंप्लीट। एंड अब चलिए टाइम हो रहे हैं 9:30, 9:30। लाइट को ऑफ करता हूँ और चलता हूँ सोने के लिए। टाइम हो चुका है, सुबह फिर मुझे स्कूल जाना, बिकॉज कल है सैटरडे और कल शायद पीटी में ही करवाना, मतलब पीटी करवाने वाला हूँ स्कूल में। तो कल के लिए प्रिपरेशन अभी से करना पड़ेगा। तो चलिए, तो नींद पूरी रहेगी तब वहाँ पे पीटी करवा पाऊँगा और प्रोडक्टिविटी के साथ करवा पाऊँगा। ठीक है, तो गुड नाइट गाइस। चलिए लाइट को ऑफ करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, कॉपियाँ बंद करो। दिस इज माई पिल्लो। इसको यहाँ फैन ऑन करता हूँ फटाफट। एंड आई विल नाउ। गर्मी का दिन है भाई, कौन लेके ऐसा सोता है ब्लैंकेट, बट गाइस मैं लेके सोता हूँ। थैंक यू गाइस, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी क्या बोलते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है और रिलेट कर पाओगे। और अगली वीडियो में 5 ऐसी गलतियाँ और स्टूडेंट टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट, हाउ आई मैनेज माई स्टडी टाइम टेबल स्टूडेंट लाइफ, तो अब अगली वीडियो में होने वाली। तो यहाँ तक के देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।